अच्छा आकाश, अभी जब हम ये बात करते हैं कि जी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लें, इसमें कर लें, इसके इतने वर्थ है, इसकी इतनी नेटवर्थ है, यार अगर इन कंपनीज के पास ये इतने बिलियंस ऑफ रुपीस या डॉलर की नेटवर्थ है, तो ये अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में क्यों रजिस्टर्ड करते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा, इसके लिए ना आपको प्राइवेट इन्वेस्टर भी तो ले सकते हैं ये। अच्छा, इसमें आपको ना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैंने आपको इसलिए कहा था ये जो हमारी पॉडकास्ट है, दिस विल बी डिफरेंट। आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री क्या है? ये बेसिकली हमारी जो बाप दादा कंपनी है ना, जिसने हम पे रूल किया है, कौन सी कंपनी है भला? ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हम पे 1.5 साल राज किया ना, 150 साल, सॉरी। अच्छा, 1604 में एग्जैक्टली हुआ था। 16 जब स्टार्ट हुआ ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का बूम आने लगा था। उससे तक वो मेरे ख्याल इंडिया पे अटैक नहीं किया था उन्होंने। ये इंडिया में तो आया ना 80s में, 18 सेंचुरी में। ये बात है 16s की। अब 16 सेंचुरी में ना बेसिकली उनका प्रॉब्लम ये था कि वो सारा उस जितना भी कार्गो है ना, वो बाय शिप ही जाता था। अब रास्ते में लुटेरे पड़ जाते थे, उनका एक नाम भी होता है, मैं भूल गया, बहरी कज़ाक। हाँ, वो लूट लेते थे रस्तों में, क्योंकि उस वक्त ट्रेडर तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि यार हमारे पास ठीक है, कैपिटल तो बहुत है, मसलन उनके पास मिलियन ऑफ पाउंड्स होंगे, बट एक और उससे बड़े बड़े मुल्क की उनके पास ना अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसके लिए उसको 10x और चाहिए था। अब दो तरीके होते, दो ही तरीके रहे हैं पूरी दुनिया में, बल्कि पहले तो एक ही तरीका होता था कि आप किसी बैंक से लोन ले लें, सही, ठीक है, और उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम अपने ये सारे एक्सपेंसेस जो ये हमारे हो रहे हैं ना ट्रेड के दौरान, ये इसको भी कवर कर लें, और जो हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो भी हम कैश कर लें, लेकिन उसमें ना हम इंटरेस्ट ना दें, मतलब हमें पैसे ना देने पड़े, बल्कि हम उनको ना प्रॉफिट में शेयरिंग दे पार्टनर बना लें। हाँ, अब उसमें उन्होंने देखा कि अब किसी से बात करेंगे, लाइक मैं आपसे बात करूं तो आप भी अच्छा खासा मांगेंगे, आप शायद शरय सूद से ज़्यादा मांग लें, बैंक तो मांग रहा है 10%, आप मांग लें 20% बीच में से, राइट कर लेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि हम लोगों को ना इसका एक शेयर बनाते हैं। शेयर यूँ है कि आप कंपनी को 100 टुकड़ों में डिवाइड कर दें, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे हर कंपनी का डिफरेंट होता है। तो एक कंपनी का जो 100, मैंने अब ये कागज़ पे मैंने बनाया ना, 100 उसके मैंने अगर टुकड़े किए हैं तो एक टुकड़ा एक शेयर है, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक्स को समझें। कौन करता है? ये खुद नहीं, ये डिसाइड बेसिकली आप अब ये कर रहा होता है, आप जब ना अपने शेयर्स फ्लोट आपने कितने करने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ना, हर कंपनी 100% शेयर नहीं देती, ठीक है। तो आप कोई भी PSX पे कंपनी खोले ना, नीचे फ्री फ्लोट शेयर्स लिखे होंगे, ठीक है, उसमें से कंपनी के पास कितने हैं ये आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, इवन आपके CEO के पास, आपके किसी डायरेक्टर के पास कितने हैं, ये ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है PSX की, और 43% है, 40% है, 50% है शेयर्स। अब वो शेयर्स होते इस तरह हैं कि आपने जब शेयर्स रखने होते हैं ना, आपकी जो फेयर वैल्यू होती है ना, उसके हिसाब से वो शेयर की कैलकुलेशंस होती है। ये पूछो, फेयर वैल्यू कौन डिसाइड करता है? सर, फेयर वैल्यू के फार्मूलाज है ना, डिफरेंट। आपकी जिस तरह PE रेशो है, आपकी प्राइस टू अर्निंग रेशो, उस हिसाब से ये डिसाइड होता है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है उसके बेस पे कि कितने शेयर्स कितने का बनेगा, ठीक है। जो उसका इसमें एक चीज़ ये भी आती है, मैं उसका हम फंडामेंटल में जाकर देखते हैं, उसकी जो फेयर वैल्यू लिखी होती है, लेट्स से एक शेयर की 50 रुपये लिखी नहीं, वो बेसिकली जो लिखी होती है वो फेयर वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करके बता रहे होते हैं ना, बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू, हाँ, बुक वैल्यू ये होती है कि इस वक्त ये कंपनी जो है उसके इतने एसेट्स हैं, ठीक है, इतना उसका बिजनेस है, इतना प्रॉफिट है, इस बेस पे आज के दिन पे अगर ये कंपनी खत्म की जाए तो कितने पैसे मेरी जेब में आएंगे, वो होती है बुक वैल्यू, ठीक है। उस बुक वैल्यू की बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कितने का शेयर है शुरू में, बाकी तो फिर सेल एंड डिमांड है ना, जितनी डिमांड बढ़ेगी शेयर ऊपर जाएगा, डिमांड कम। अब मैं मिजान बैंक ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, खरीदने वाले कम है, तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, जस्ट लाइक टमाटर इस तरह ही है ना, ऊपर एकदम चले जाते हैं। तो अब मैं वो हिस्ट्री पे अगेन वापस आता हूँ, उन्होंने अपने शेयर्स ना सेल किए कुछ लोगों को, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी पीछे हमारी गारंटी है, उससे तक कोई इदारा नहीं होता था, 1604 की बात है, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप हमसे ये लें, हम ये जो इतना पैसा आपसे जनरेट कर रहे हैं ना, उससे हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे, और जो प्रॉफिट वहाँ से निकलेगा ना, वो हम आप पे स्प्लिट कर देंगे। सही। ये इतना सक्सेसफुल मॉडल हुआ कि 1600 के एंड पे, यानी 17 स्टार्ट होने तक, ये इसको बाकायदा जो है ना एक इदारा बना दिया गया, जिसने UK के अंदर इसको प्रॉपरली किया। अच्छा, फिर जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, वॉल स्ट्रीट जो है, वो एक सदी बाद उन्होंने देखा कि अच्छा वो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है। उन्होंने 70s के अंदर ना, 70s के स्टार्ट में 1700 समथिंग में उन्होंने फिर ये वॉल स्ट्रीट बनाई, और वहाँ से फिर बाकी लोगों ने मॉडल को कॉपी किया। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था ना कि कंपनी को क्या फ़ायदा होता है,
देखें एक कंपनी है होंडा की, मैं मिसाल देता हूँ। होंडा कहता है कि जी मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, इतने पैसे पड़े हैं, $1 मिलियन तो हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिट तो होगी ना कि मैं साल का 1 लाख मोटरसाइकिल बना सकता हूँ। सही। लेकिन जो मेरा कस्टमर है ना, वो साल की 1.5 लाख बाइक लेता है। ठीक है। तो अब 1.5 लाख के लिए मुझे इतने असेंबली प्लांट्स लगाने हैं, इतने पार्ट्स और मंगवाने हैं, तो उसके लिए इतने पैसे हैं, मेरे पास तो इतने हैं। मेरे पास 1 लाख का बजट है, लेकिन 1.5 लाख अगर हो जाए तो मेरी ग्रोथ भी बढ़ेगी और प्लस मैं वो आगे दे भी सकता हूँ अगर मैं किसी से ले लूँ। सही। तो 2 ही चीज़ें हैं, बहुत सारी प्राइवेट। तो लाइकवाइज इसमें फिर अगर कोई कंपनी डेफिसिट में है या लॉस में है तो वो लॉस रिकवर करने के लिए भी करते हैं? नहीं, लॉस रिकवर करने के लिए तो देखें आप कर सकते हैं, लॉस मेकिंग कंपनी को लोग इन्वेस्टर लेंगे ही नहीं ना। अब एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो इन्वेस्टर तो जब भी देखें आईपीओ होता है ना, इसको आईपीओ कहते हैं कंपनी को लिस्ट करने में। जब आईपीओ होता है ना, आप पहला शेयर आप नहीं ले सकते। उसमें उसका एक तरीकाकार होता है, 15 डेज के लिए वो इन्वेस्टर्स को वो शेयर देते हैं। ठीक है। वो उसको कहते हैं प्राइमरी इन्वेस्टर। ओके। प्राइमरी इन्वेस्टर वो शेयर लेता है, उसके बाद वो शेयर मार्केट में हमें बेचता है। हम सेकेंडरी हैं बेसिकली इन्वेस्टर। ओके। जो पहला शेयर है ना वो प्राइमरी लेता है। अब देखें उनको बुलाएंगे इन्वेस्टर को, जो टॉप इन्वेस्टर मेमन्स बैठे हुए हैं ना जो कराची में, अब वो पहले आते ही सवाल करेंगे यार आपकी कंपनी में तो ये प्रॉब्लम्स हैं। नो वी विल नॉट डू दैट। तो आईपीओ फेल भी हो सकते हैं। सही। और बहुत सारी कंपनी डीलिस्ट भी हो जाती हैं। आपको पता है सुजुकी पहले पीएसएक्स पे होती थी 10 साल पहले। अच्छा, अभी नहीं है? हाँ, अब नहीं है, बल्कि 10 साल पहले भी क्यों, 5 साल पहले तक होती थी। इन्होंने तो लुटा इतना है पाकिस्तान को। अभी सर वो बस उनको फिर ये लगा ना कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, या अच्छा खुद भी करती हैं, वॉलंटियरली भी कंपनीज कर देती हैं। हाँ, आपकी मर्जी है कि आईपीओ। वो फिर ये होता है कि आपने बुक वैल्यू पे शेयर्स वापस खरीदने हैं, ठीक है, वाइड अप कर दें उसको। तो कंपनी देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी तो हैं बहुत बड़ी बड़ी। लाइक आप देख लें कि ऑटो में अभी बहुत सारे जैसा ये चैरी वगैरह ये तो अभी नहीं आए ना, मास्टर ग्रुप है, इस तरह के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। तो ये देखें लोग आते इसलिए ग्रोथ के लिए, और जिस कंपनी को यकीन होता है ना कि हाँ मुझे इतने पैसे मिले तो इतनी ग्रोथ आ सकती है और मैं लोगों में भी डिवाइड कर सकता हूँ, वो फिर आता है लास्ट। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी होती है कि कोई पीएसएक्स की तरफ से कोई इसमें बंदिश है कि इससे ज़्यादा शेयर आपके पास होंगे तो तभी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी आती है अपना 80% शेयर बेच के निकल जाती है, पैसा इकट्ठा कर लिया, सिर्फ उनके पास 20 है, लेकिन वो मार्केट से 80% पैसा इकट्ठा किया, भागे फ्रॉड करके। नहीं, आप भाग नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि SCCP के रूल्स बहुत सख्त हैं। ठीक है। बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाई ही इसलिए गई हैं कि कंपनी जो है वो ऐसे पैसा इकट्ठा करे और निकल जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखें आप पैसे सबसे पहले तो लीगल चैनल से लेंगे। सही। और बैंक के थ्रू ही पैसे आपको मिलेंगे, और उसके अगेंस्ट आपको जो है ना वो वैल्यू देनी है। अगर आप वैल्यू नहीं देते आप पैसे कैसे मुल्क से देखें। ये कोई कैश में तो पैसे दे नहीं रहे कि वो लेके भाग जाएगा। बैंकिंग चैनल से लेके जाना है तो बैंक में फ्रीज हो जाएंगे। आपको पता नहीं कितने कितने। यार यही तो प्रॉब्लम है, लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट इतनी सेफ है कि कोई कंपनी आपके पैसे लेके भाग नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उसके पास पूरा, आपका बैंक फ्रीज हो सकता है, खुदा ना खास्ता आपका कोई मसला हो जाए, बैंक फ्रीज नहीं हो जाता। आप पैसे आपके यहाँ निकलवा ही नहीं सकते। इसी पे अगला सवाल मेरा ये, हम बड़ी स्किल्स की, ज़ाहिर हम जिस डोमेन से हैं तो हमारे यहाँ तो स्किल को रटा जो है ना तोते की तरह लगाया जाता है, स्किल सीखे स्किल सीखे। आजकल ये एक डिबेट भी बनी हुई है मीडिया के ऊपर कि भाई स्किल सिखाएं डिग्रियाँ छोड़ें। इस डोमेन में जब हम बात करते हैं लोग स्किल्स की बात तो करते हैं बट ना को प्रॉपर सिखाने वाला है, और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, वो मिसिंग है। बहुत बड़ा एक गैप है इन्वेस्टमेंट की, कभी कोई बात नहीं करता।